Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arvind Kumar with a new topic, that is equivalent fractions of chapter 7 fractions of class 6 mathematics. So let's start with equivalent fractions. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव सेम वैल्यू even though the numerator and the denominator are different. ध्यान क्या रखना है, चाहे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भले ही डिफरेंट हो बट उनकी वैल्यू जो है वो सेम होती है। ये हम कब देखेंगे, जब कोई दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस गिवन हो, ओके, तो उनकी वैल्यू जो वो सेम होती है, मीन्स वो एक ही फ्रैक्शन होता है बट उसी के डिफरेंट फ्रैक्शन जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसे समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। यहाँ पर सपोज मैंने लिखा 3/4। ओके, अब अगर मुझे इसका सेकेंड नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3/4 इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 3 2 6 और 4 2 8। ओके, एनदर मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 3 का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 3 9 एंड 4 3 12। नाउ अगेन सपोज यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे क्या मिलेगा, 3 5 15 और 4 5 20। ओके, तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शंस आपको मिल रहे हैं ये आपको इनके डिजिट्स के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नजर आ रहे हैं, बट ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं वे क्या हैं, वो यही हैं। ओके, कैसे, क्योंकि आप देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे मैंने सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद ये निकाला है। ओके, तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शंस है ये डिफरेंट नहीं है, मींस ये क्या है, ये यही है। ओके, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, कोई फ्रैक्शन आपको गिवन है और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 1 by 1 सेम नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ओके, सपोज कोई फ्रैक्शन हमें गिवन है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो भी फ्रैक्शन आएगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसका कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा और नहीं होना चाहिए, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म बोलेंगे। हाउ, तो इसे जो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक फ्रैक्शन गिवन है 36/54, ये गिवन फ्रैक्शन है। अब इससे हम लोग ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो दोनों को डिवाइड करता हो। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, इसका यूनिट डिजिट 6 है और इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा 36/54
नाउ इसे 2 से डिवाइड करूंगा और इसे भी 2 से डिवाइड करूंगा। ओके, नाउ 36 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 3 में डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 6 के पास आएगा 16 होगा, 2 8 जा 16। ओके, अपॉन में 5 में डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 4, 4 को 5 में से लेस करूंगा, 1 बचेगा, 4 के साथ जाएगा तो 14, ना 2 7 जा 14। ओके, बट यहाँ पे भी ये भी डिविजिबल है। कैसे? तो यहाँ पर 18 अपॉन 27 इसे मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 में क्या था, हम ये जो नंबर है उसके डिजिट्स को प्लस करते हैं, अगर प्लस करने पे नंबर 3 का मल्टीपल होता है तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 8 और 1 9, 3 के टेबल में आता है मतलब डिविजिबल होगा, 2 and 7 9, 3 के टेबल में आता है मतलब उसका मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 3 6 जा 18 तो 6 को लिखूंगा मैं, और यहाँ पे 3 9 जा 27। ओके, नाउ अगेन इसे मैं लिखता हूँ। ओके, नाउ अब ये जो नंबर है अगेन 3 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ 3 2 जा 6 तो 2 को लिखूंगा, 3 9 3 3 जा 9 तो यहाँ पे 3 को लिखूंगा। ओके, नाउ 2 अपॉन 3। अब ऐसा कोई नंबर जिससे दोनों डिविजिबल हो तो ऐसा एक ही नंबर है हमारे पास और वो है 1, और 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? सेम नंबर आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे दोनों आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने प्रोसेस किया इन सब के अंदर मुझे फैक्टर 2 मिल गया, 3 मिल गया, 2 टाइम्स मतलब मोर देन फैक्टर हो ना। किसके लिए? इसके लिए। ओके, मतलब इसके लिए जो है 2 भी फैक्टर होगा और 3 भी फैक्टर होगा, मोर देन फैक्टर हो गया। ओके, बट इसको जो हमने सोल्व किया तो लास्ट में भी ये फ्रैक्शन मिला। ओके, और यहाँ पे इसके लिए जो है ओनली 1 फैक्टर है और वो कौन है? 1। तो ये जो है ये इसका क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो इसके मोर देन फैक्टर्स मिलते हैं, जैसे 2 भी मिला, 3 भी मिला। ओके, बट यहाँ पे ये लीस्ट होकर के 2/3 रह गया है और यहाँ पर ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड आएगा तो सेम नंबर आएगा। ये क्या हुआ इसका? लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इतनी सब चीजें जो आपको ध्यान रखनी है ना। इसके एक शॉर्ट मेथड भी है जो हम देखेंगे और उसे हम लोग बाय एसएफ के थ्रू सोल्व करेंगे। ओके, नाउ सपोज आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, जैसे कि मैं सेम एग्जांपल लेकर चलता हूँ। अब इससे मुझे रिड्यूस करना है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर में नंबर है वो और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो, उन दोनों के हम लोग एसएफ मेथड से क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, देन आफ्टर उनके अंदर जो कॉमन नंबर होगा उस समय इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने में जो है इजीली जो इसका लोएस्ट फॉर्म निकल आएगा। तो यहाँ पर 36 के फैक्टर्स में निकालता हूँ और यहाँ पर इंडिविजुअली निकालना है। यहाँ पर 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 को इसमें से माइनस किया, 3 में से तो 1 बचा, 1 6 के साइड में क्या तो 16 हुआ। नाउ डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, नाउ अगेन 2 से डिवाइड करूँगा, 2 9 जा 18, नाउ ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, नाउ अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। यहाँ पे आपको स्टॉप होना है। नाउ 54 को आपको लिखना है, इसे भी 2 से डिवाइड करूँगा मैं। ओके, ध्यान रखना आपको मिनिमम मींस लीस्ट जो प्राइम फैक्टर होता है उससे आपको डिवाइड करना स्टार्ट करना है और इनके अंदर आप टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से मैं डिवाइड करूँगा, 5 में डिवाइड करूँगा तो 2 2 जा 4, उस 4 को 5 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 बचेगा। वो 1 जो है 1 के पास में जाएगा, हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, हमें ध्यान रखना है ना। 14 हुआ, 14 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 7 जा 14, ना इसे मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 3 9 जा 27, नाउ 3 3 जा 9, नाउ अगेन 3 1 जा 3। नाउ अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 × 2 एंड 3 × 3। ओके,
ना 54 के लिए हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से। ओके, ना कॉमन फैक्टर के लोग इसमें 2 है और इसमें भी है तो उसे लिख लेंगे। ओके, ना ये 2 इसमें नहीं है तो इसे हम लोग रहने देंगे। ना 3 इसमें है तो लिख लेंगे। ना 3 इसमें है और 3 इसमें है तो इसे लिख लेंगे। ओके, ना यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ना 2 3 जा 6 और यहाँ पर 3 बचा। ना 6 3 जा 18। ओके, तो हमें जो HCF है वो कितना मिला 18। ओके, अब इस 18 से जो है हम लोग क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। ना आप जानते हैं 18 2 जा 36 एंड 18 3 जा 54। ओके, तो ये जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। ये HCF मेथड के थ्रू जो हमने इसका लोएस्ट फॉर्म निकाला है और ये शॉर्ट मेथड है।